उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ हिंदुओं के सबसे मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है, लेकिन 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी और जून 2013 में आई खतरनाक बाढ़ जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। लगातार हुई बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से आई बाढ़ ने हजारों घरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी केदारनाथ का यह मंदिर उस प्रलयकारी आपदा से बच गया। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ एक पत्थर इस प्रलयकारी बाढ़ का रास्ता रोक सकता था या फिर ये किसी चमत्कार का अंदेशा था? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि कैसे 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने और 2013 में आई प्रलयकारी बाढ़ के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित रहा, और आखिर क्यों यह मंदिर साल के सिर्फ 6 महीने ही खुलता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। पूरी दुनिया में भारत अपनी संस्कृति, धर्म और आस्था के लिए जाना जाता है। वैसे तो भारत में कई धार्मिक स्थल हैं, लेकिन जब भगवान शिव की हो तो उसकी बात ही निराली है। देश भर में भगवान शिव के कई अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन सबसे पहले जो याद आता है वो उनके 12 ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार शिव भगवान ने प्रकृति के कल्याण के लिए 12 जगहों पर दर्शन दिया। उन 12 जगहों पर उपस्थित शिवलिंग को ही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भी है। कहते हैं कि भगवान शिव के इन ज्योतिर्लिंगों के स्मरण व दर्शन मात्र से ही इंसान के सारे पाप, दुख और दर्द मिट जाते हैं। ये 4 धाम और 5 केदारों में से एक है। 5 केदारों में केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मधेश्वर एवं तुंगनाथ शामिल होते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ धाम के कपाट केवल श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने ही खुलते हैं, और बाद में सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से वहां आने का रास्ता पूर्णतः बंद हो जाता है। यहाँ के मुश्किल मौसम के कारण ही यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने तक ही श्रद्धालुओं के लिए खुलता है। केदारनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पर्वत, तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,000 फुट ऊंचा भरतकुंड है। न सिर्फ 3 पर्वत बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिनमें से मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी शामिल हैं। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ तौर पर देखने को मिलती हैं। मंदाकिनी नदी के पास ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई बातें कही जाती हैं। इसे 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय के द्वारा करवाया गया था। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्थिति के अनुसार 10वीं शताब्दी के मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर को बनवाया। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 32 वर्ष की आयु में सन 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप ही उनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कथा के अनुसार केदार के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। उनकी आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में इसी स्थान पर सदा वास करने का वचन भी दिया। दूसरी कथा के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडवों पर भ्रातृ हत्या का पाप लग गया, जिसकी वजह से पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के इस भ्रातृ हत्या से नाराज थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर उन्हें भगवान शिव वहां नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक जा पहुंचे, पर भगवान शिव पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वे वहां से भी अंतर्ध्यान होकर केदार जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी भगवान शिव को पीछा करते करते केदार जा पहुंचे। भगवान शिव ने तब बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में जाकर मिल गए। पांडवों की इस बात का संदेह हो गया। तभी भीम ने अपना विशालतम रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया। यह सब देखकर सभी बैल तो भीम के पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन शिव रूपी बैल भीम के पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ा, लेकिन बैल पृथ्वी में समाने लगा।
तभी भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उसी समय दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति के रूप में केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये भी एक हैरान कर देने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे लगाया गया होगा। जानकारों का मानना है कि पत्थर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। इसी वजह से यह मंदिर एक भूकंप रोधी इमारत में तब्दील हो गया है। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में कामयाब करती हैं और इसी वजह से 400 सालों तक बर्फ में दबा रहने के बावजूद भी यह मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी कि 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर ही है, लेकिन रिसर्च से ये पता चला कि ये मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में दबा हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान मौजूद हैं, जो निशान ग्लेशियर के रगड़ से बने हुए हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से ये साबित होता है कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहने के बावजूद भी बिना किसी क्षति के आज भी खड़ा है। और अगर बात करें जून 2013 में आई हुई बाढ़ की, तो जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई प्रलयकारी आपदा सदियों तक लोगों के जहन में बसी रहेगी। इस आपदा में हजारों लोगों की जानें चली गईं, कई घरों का नामो निशान मिट गया। केदारनाथ और उसका तीर्थस्थल दोनों ही इस प्राकृतिक आपदा के चपेट में आ गए, लेकिन जल प्रलय भी इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। कुछ लोग बताते हैं कि एक शिलाखंड यानी कि चट्टान ने मंदिर की तरफ बढ़ रहे सैलाब का रास्ता रोक दिया और इस तरह से भगवान शिव का यह मंदिर सुरक्षित रहा। यह मंदिर वास्तुकला का ही एक चमत्कार था कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी केदारनाथ मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI भी इस बात को मानता है कि अपने कंस्ट्रक्शन स्टाइल की वजह से ही यह मंदिर इस भीषण आपदा को भी झेल सका। अगर आप भी केदारनाथ जाने की इच्छा रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।